गुड मॉर्निंग महावितरण बैच। चलिए, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि महावितरण का जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमारी स्टडी के लिए या फिर हमारी पढ़ाई के पर्पज़ के लिए, राइट। लेकिन हम स्टैंडर्ड टाइम टेबल डिस्कस करें उसके पहले एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एग्जामिनेशन जो है ना बेटा, अब वो मिनिमम मिनिमम 2 महीने आगे चला गया है। मतलब अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना टाइम है बेटा, कम से कम 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल हो चुका है। अब देख लेना, ये जो एक्स्ट्रा 2 महीने का टाइम टेबल है, अगर आपने इसका एडवांटेज उठाया तो हो सकता है आपको बेनिफिट हो जाए, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो हो सकता है इसका आपको डिसएडवांटेज भी हो जाए, राइट। तो सर जी, ये एडवांटेज किन के लिए हो सकता है और डिसएडवांटेज किन के लिए हो सकता है, इनके लिए सॉरी, ये पॉइंट के ऊपर अपन अलग से एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल अभी अपन क्या कर लेते हैं कि इसका हम ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास अवेलेबल हो चुका है ना, हम इसका किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस भी आ रहे थे कि यार सर हम लोगों को ना एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बना के दे दीजिए और मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए ज़रा वो भी बता दीजिए, राइट। तो वो चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइम टेबल बना दिया है। और याद रखना, ये स्टैंडर्ड टाइम टेबल है, इट डजेंट मीन कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ना है ना। और देखो, स्टडी करने का हर एक का कंफर्ट जोन अलग अलग हो सकता है कि नहीं, हर एक कंफर्ट जोन सबकी अलग अलग हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है कि नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उसको मिनिमम मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए उस हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल बना लिया है। आप स्टडी आवर्स आगे पीछे कर सकते हो बट पर डे आपका मिनिमम इतना स्टडी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देख लेना, मैंने एंटायर टाइम टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक अपना मॉर्निंग सेशन, ठीक है, सेकंड अपना आफ्टरनून सेशन एंड थर्ड वन इज सॉरी, थर्ड वन इज इवनिंग सेशन। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कंप्लीट टाइम टेबल को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिए। मॉर्निंग सेशन, देखो मॉर्निंग सेशन को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो मॉर्निंग सेशन आपका पढ़ाई का टाइम होगा वो मिनिमम 9 AM को शुरू हो जाना चाहिए, ऐसे हो ही जाना चाहिए, ठीक है। मैंने ये मेजॉरिटी स्टूडेंट को लाइक कंसिडर करते हुए टाइम टेबल बना लिया है। अगर आप बहुत अर्ली जैसे 5 AM 6 AM या फिर इवन 4 AM को भी शुरू कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसीलिए तो मैंने बोला था ये टाइम टेबल आप आपके पर्सनल स्टडी टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बट मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया स्टडी आवर्स। देखिए, हम पहला सब्जेक्ट कौन सा कवर करेंगे सर, फाइनेंशियल अकाउंट। और याद रखना, आपको फाइनेंशियल अकाउंट से ही शुरू करना चाहिए। ऐसा क्यों पता है, बिकॉज आपके लिए जो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन से ना, उसमें से मिनिमम मिनिमम अराउंड 30 क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट से ही आने वाले हैं। आई मीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड ऑडिट से ही आने वाले हैं। तो आपका वेटेज फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो इसमें आप कब शुरू करोगे बेटा, 9 AM टू 11 AM। मतलब यहाँ पे कम से कम आपको 2 घंटे फाइनेंशियल अकाउंट्स को टाइम देना है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए हम कम से कम कितना टाइम देंगे बेटा, 2 घंटे का टाइम देंगे। अब सर ये 2 घंटे में हमें क्या क्या करना है, तो ये 2 घंटे में अगर आपका लाइक थरोली स्टडी करना बाकी है तो उस चैप्टर को थरोली स्टडी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जिस किसी सर है, मैम है, फिर जिस किसी एकेडमी के गाइडेंस में पढ़ रहे हो, उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया है उस तरीके से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से पढ़ना, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, है कि नहीं। मॉक टेस्ट है तो आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैं तो बोलूंगा अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे करने, आप आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे डिटेल में। लेकिन मेरे हिसाब से कम 2 घंटा तो अकाउंट्स के लिए देना ही चाहिए। उसके बाद ऑडिट एक पोर्शन आता है। सर ऑडिट के लिए हम कितना टाइम दें, तो याद रखना वैसे ऑडिट के लिए ना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपने ऑडिट के लिए 30 मिनट्स का भी टाइम दे दिया ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, है कि नहीं। फिर भी मैंने यहाँ पे करीब करीब 45 मिनट्स रखे ऑडिट पर्पज़ के लिए, राइट। तो ऑडिट को वैसे देख लेना, ऑडिट के लिए तो मैं बोलता हूँ ना, ये मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक ही पढ़ो। 1 वीक पढ़ के ऑडिट को खत्म कर देना। और इस टाइम मतलब ये जो ऑडिट के लिए हमने पौना घंटा का टाइम रखा है ना, इसकी जगह पे आप दूसरा कोई सब्जेक्ट लेकर आ जाओ। जैसे हो सकता है लेबर लॉज आ जाए यहाँ पे, पॉसिबल है ना, लेबर लॉज आ सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इन टोटल हम लोग करेंगे क्या पता है, 9 AM टू 12 PM, 9 AM टू 12 PM ये हमारा मॉर्निंग सेशन होगा, 9 AM टू 12 PM का।
इसमें हमें क्या क्या कवर करना है बेटा? एक तो आपको अकाउंट्स कवर करनी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, और उसके बाद ऑडिट कवर करनी है। ओके सर ये तो सब बता देते, अलग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे अलग। तो ये देख लेना, हमने यहाँ पे सॉरी एक्चुअली सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। यहाँ पे देख लेना, ये जो गलती से यहाँ पर आ गया, ये टाइम है और आपको क्या करना है पता है? 10 ओके मतलब मान के चलो कि ये 12 बजे आपका स्टडी खत्म हो गया, एक 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद 10 मिनट में दोबारा से आ जाइए, राइट? तो 10 PM टू 12:30 PM, मतलब मिनिमम पकड़ के चलना, कम से कम 30 मिनट्स आपको रिजर्व रखने, किस पर्पस के लिए पता है? रिकैप पर्पस के लिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक बात याद रखना, हम सिर्फ अगर पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं, और एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आएगा तो कोई मतलब की बात है क्या? नहीं, राइट? तो इसके लिए ना आपको क्या करना चाहिए पता है? रिकैप पक्का करना चाहिए। सर रिकैप का मतलब क्या होगा? लेट सपोज कि मैंने 9 AM टू 11 AM फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ा, उसमें मैंने बीआरएस चैप्टर किया। मान के चलो कि मैंने आज बीआरएस चैप्टर किया, फिर मैं ऑडिट आ गया, ऑडिट में आज मैंने इंटरनल ऑडिट पढ़ी और स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ी, है कि नहीं? मतलब ऑडिट का मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट और यहाँ पे मैंने ये दो बीआरएस, ये दो चैप्टर किए। तो लास्ट के आधे घंटे में बैठकर आपको रिकैप क्या करना है पता है? एक ब्लैंक शीट ले लेनी है और उस ब्लैंक शीट के ऊपर आपको ना, आपने बीआरएस में क्या क्या पढ़ा, बस उसको ना लिखने की कोशिश करनी है। लिखना मतलब इन डिटेल में मत लिखना उसको। इन डिटेल में लिखना है क्या? नहीं। लेट्स से अगर मैंने बीआरएस पढ़ा है तो मैं क्या देखूंगा पता है? अरे बीआरएस क्या होता है? तो बीआरएस एक स्टेटमेंट है। ओके, तो बीआरएस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है क्या? नहीं होता। तो बीआरएस में कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं? तो एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस सॉरी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है कि नहीं? फिर ये पासबुक हो सकता है और ये कैश बुक भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट आपको ना एक एक छोटे से चिट्टे के ऊपर या फिर छोटे से पेज के ऊपर आपको नोट डाउन करके रखनी है, राइट? तो उसको हम बोलेंगे रिवाइज करना या फिर रिकैप करना, राइट? उसके बाद ऑडिट में जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में का सेक्शन देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखेंगे, कौन करेगा, कितने टाइम में करेगा, है कि नहीं? ऐसी चीजें आपको छोटे छोटे पेजेस के ऊपर क्या करना है? लिख के रखना है। तो ये रिकैप आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेट मी टेल यू, ये रिकैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी जो कुछ आपने कंसेप्ट किए है उसके रिटेंशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। चलो, तो मॉर्निंग सेशन में आपको करना क्या? बेसिकली आप लोगों को करनी है फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड ऑडिट करनी है, राइट? अब आ जाते हैं अपन आफ्टरनून सेशन के ऊपर। अब अपन कहाँ पर आ जाएंगे? आफ्टरनून सेशन पे आ जाएंगे, जो हमारा सेकंड सेशन होगा। आफ्टरनून सेशन में देख लेना, मैंने नॉन टेक सब्जेक्ट रखे हैं। आफ्टरनून सेशन के लिए मैंने नॉन टेक के सब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पे। देखो, नॉन टेक में हमारे लिए क्या क्या बेटा? तो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और मराठी सब्जेक्ट है, राइट? तो रीजनिंग के लिए आप कितना घंटा टाइम देना है आपको? 2 घंटे का टाइम देना है, सॉरी 1 घंटे का टाइम देना है आपको, राइट? फिर मैथ्स के लिए अराउंड 1 घंटे का टाइम देना है यहाँ पे, और मराठी के लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, अराउंड 30 to 40 मिनट्स भी दे दिया ना, दैट्स मोर देन इनफ। मतलब मोटा मोटी क्या है आपको? 1 PM टू 4 PM, 1 PM टू 4 PM आपको क्या करना है? ये सारे के सारे नॉन टेक सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ये सारे के सारे क्या करने हैं बेटा? आपको नॉन टेक सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ना हर एक बार, मतलब जब भी आप एक सेशन में पढ़ोगे ना, तो उसके बाद रिकैप के लिए टाइम रखना ही रखना है। तो आगे आप वापस से यहाँ पर क्या करोगे पता है? 30 मिनट्स का रिकैप कर लोगे। क्या करोगे आप? 30 मिनट्स का रिकैप कर लोगे, राइट? अब जैसे अगर रीजनिंग में मान के चलो, अगर रीजनिंग में आप लोगों ने ब्लड सीरीज सॉरी ब्लड रिलेशन का चैप्टर किया है, तो ब्लड रिलेशन में आपको कितने पॉसिबल मैनर में क्वेश्चन आ सकते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया, सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर किया, तो आपने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन किए हैं, है कि नहीं? ये आपको देखना है। फिर मैथमेटिक्स में भी सेम चीज है। जो कुछ मैथ्स आप करोगे या उसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको जो कुछ आपने किया है बस उसको शॉर्ट में लिख के रखना है, राइट? मराठी किया है तो मराठी का भी जो कुछ आपने किया उसको क्या करोगे? लास्ट के 30 मिनट्स में रिवाइज कर लोगे। याद रखना, जितना 2 ढाई 3 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट का रिकैप उतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट का रिकैप क्या बेटा? उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिकैप तो करना ही करना है, राइट? तो ये 2 घंटे में आप क्या कर लोगे? मैथ्स, रीजनिंग एंड मराठी, 1 PM टू 4 PM के दरम्यान, राइट? चलिए नेक्स्ट है इवनिंग सेशन, जो हमारा थर्ड सेशन होगा। देख लेना, अब इवनिंग सेशन के जो सब्जेक्ट होंगे ना, इनका जो वेटेज है एक्चुअली थोड़ा बहुत कम है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट सेशन में रखा हुआ है। और ये एक सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो इसकी जगह पे जो कोई आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है आप वो ले लोगे। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इवनिंग सेशन में जैसे लेट से अगर आपने कंपनी लॉ लिया, तो कंपनी लॉ के लिए आपने सर जी टाइम दे दिया आधे घंटे का, जो कि मोर देन इनफ है।
इनकम टैक्स जीएसटी के लिए आपने करीब करीब 60 मिनट्स का टाइम दिया, दैट इज 1 घंटे का, वो भी मोर देन इनफ है कि नहीं। अब देखो ये कंपनी लॉ पढ़ने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। 2 days आर मोर देन इनफ। अब जैसे आपका कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे, कंपनी लॉ की जगह पे लेट से आप इथिक्स को पढ़ना शुरू करोगे। इथिक्स खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन को पढ़ना शुरू करोगे। अगर कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो लेबर लॉ पढ़ना शुरू करोगे। लेबर लॉ खत्म हो जाएगा तो आपका फिर जो कोई कंप्यूटर अवेयरनेस का एक छोटा मोटा पॉइंट आता है, मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे ईमेल वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर पढ़ना शुरू करोगे, राइट। अगर आपकी इनकम टैक्स जीएसटी खत्म हो जाएगी तो उसकी जगह पर आप क्या लेकर आ जाओगे फिर बेटा, कॉस्ट अकाउंट लेकर आ जाओगे। कॉस्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा तो फिर अपन मैनेजमेंट अकाउंट लेकर आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से आपकी टाइम टेबल क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। आपको इस तरीके से आपकी टाइम टेबल क्या करनी है बेटा, एडजस्ट करनी है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसको तो आईएमपी कर देना, आपने पूरे दिन भर क्या पढ़ा है, आपने पूरे दिन भर क्या पढ़ा है, इसके लिए कम से कम 1 घंटे का रिकैप प्लान पक्का रखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोने से पहले आपको कम से कम 1 घंटे का रिकैप प्लान लेकर बैठ लेना। आपको क्या करना है पता है, सिंपली एक ब्लैंक सीट ले लेनी है और उस ब्लैंक सीट के ऊपर बुक्स नोट्स सब कुछ क्लोज करके ये लिखने की कोशिश करनी है कि आज आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, आज आपने कंप्लीट डे में आपने क्या क्या पढ़ा है। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर पढ़ लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं तो अकाउंट्स में मैंने आज लेट सपोज बीआरएस किया, ठीक है। तो उसके बाद ऑडिट में मैंने आज मान के चलो कि टाइप्स ऑफ ऑडिट का चैप्टर किया है। आपको ऐसे अलग अलग क्या करने, पॉइंट्स बना लेने कि आपने जो कुछ पढ़ा है लास्ट के 1 घंटे में, सोने से पहले 1 घंटे में आपको क्या करना, आपने जो कुछ पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा पता है, आपके ब्रेन को बार बार आप ये कमांड देते रहोगे कि ये मेरी सारी चीजें हो चुकी है, जिससे आपकी वजह से सॉरी ये करने की वजह से आपका जो डेटा रिटेंशन है ना आपके ब्रेन में, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, पक्का बेटा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड टाइम टेबल फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम आगे चली गई है तो इसका फायदा उठाना, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।